हेलो गाइस, हर महादेव। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो यहाँ पर आज है शुक्रवार वाला दिन और शुक्रवार को मैंने रखा है व्रत। और मैं किस चीज़ का व्रत रखती हूँ, अपने मायके में आके मैंने स्टार्ट किया है ये व्रत। तो मैं आपको बता दूँ, मैं भैया लक्ष्मी जी का व्रत रखती हूँ। तो आज मैं आपको उसी की विधि बताऊँगी, उसमें क्या क्या सामग्री लगती है और किस तरीके से वो पूजा की जाती है। तो यहाँ पर शाम के टाइम पे भैया लक्ष्मी जी की पूजा होती है। तो यहाँ पर अभी 3:30 बज रहे थे, तो मैं अभी से ही सारी प्रिपरेशन करके तैयार रखूँगी ताकि 4 बजे तक मैं अपनी पूजा स्टार्ट कर लूँ, क्योंकि तैयारी करने में भी थोड़ा टाइम लगता है। और यहाँ पर अभी मैं यहाँ पे हल्दी और आटे को मिलाकर मैंने यहाँ पे स्वास्तिक बनाया है। उस पर थोड़े से चावल रख दूँगी और उसके ऊपर फिर पटा स्थापित करना है। तो पटे के नीचे पहले ये बनाते हैं, तो मैंने ये सब बना लिया है। उसके बाद इसमें थोड़े से चावल रख दिए थे। अभी मैं पटा रखने वाली हूँ। यहाँ पर मेरा ये फ़र्स्ट टाइम है, मैं पहली बार ये व्रत रख रही हूँ। काफ़ी सुना था, मम्मी ने किया है, सिस्टर ने किया है, लेकिन मैंने कभी नहीं किया था। तो इस बार मैंने किया है ये व्रत। और यहाँ पे मैंने पटा रख दिया है और पटे के ऊपर आप कोई भी कपड़ा रख सकते हैं। मैंने यहाँ पर ये पिच कलर का कपड़ा था वो रखा है, वैसे रेड कलर का हो तो काफ़ी ज़्यादा सही है। इससे पहले मैंने शुक्रवार का व्रत किया था, उसमें मैंने रेड कलर का ही कपड़ा बिछाया था, लेकिन इस बार मैंने कहा चलो थोड़ा चेंज कर देते हैं। तो ये पिच कलर का बिछाया। ब्लैक या वाइट ऐसा कुछ नहीं बिछाते, वैसे तो लाल रंग में ही कुछ हो तो वो बिछा लेते हैं। तस्वीर रख ली है भैया लक्ष्मी जी की, इसमें लक्ष्मी जी हैं और इसी के साथ में ही श्री यंत्र हैं। श्री यंत्र का बहुत महत्व है। अगर आपको तस्वीर में ना मिले तो अलग से आप श्री यंत्र रखें पटे पर श्री यंत्र होना बहुत ज़रूरी है। पर मेरे पास तो तस्वीर में ही श्री यंत्र थे तो बहुत सही था। और उसके बाद घंटी रख लेंगे। और यहाँ पर फिर मैंने एक कटोरी में अलग से चावल निकाल कर लेके आई थी। तो ये चावल, मुट्ठी भरे चावलों का ढेर पटे पर रख कर उसके ऊपर ये जल का पात्र रख देना है। आप तांबे का भी रख सकते हैं। तो मैंने तो यहाँ पर स्टील का रखा है। और उसके ऊपर फिर कटोरी या उसको ढकने के लिए कोई बर्तन ऐसा रखें ताकि वो उस पर रखा रहे। तो यहाँ पे मैंने कटोरी रखी है छोटी सी, क्योंकि उसके ऊपर सोने या चांदी का आप कोई भी ज़ेवर रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं सोने की अंगूठी रखूँगी। अगर आपके पास सोने का कुछ है तो आप सोने का रखिए, अगर आपके पास सोने का नहीं है तो चांदी का रखने को बोलते हैं। अगर चांदी का भी नहीं है तो सिक्का भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं तो सोने की अंगूठी अपनी रख रही हूँ, तो मैं वही लेने गई थी। सारी प्रिपरेशन मैं ही कर रही हूँ, तो एक एक करके सारे सामान लेके आ रही हूँ। वैसे तो ज़्यादातर सामान मैं ले ही आई इकट्ठा एक साथ। और बहुत ही सीधा सच्चा साधारण सा व्रत है। अगर आपको एक टाइम खाने से रखना है तो एक टाइम खाने से रखिए, अगर नहीं बन रहा तो दोनों टाइम खाने से रखिए। ऐसा कुछ नहीं बताते कि आपको ऐसे भूखे रहना है या वैसे भूखे रहना है, ऐसा कुछ नहीं है। जब तक पूजा नहीं करते तब तक आप कुछ ऐसे जूस वगैरह पी सकते हैं या फिर चाय वगैरह पी सकते हैं, दूध वगैरह ले सकते हैं, केला वगैरह, फल फ्रूट वगैरह ऐसे खा सकते हैं। पूजा करने के बाद फिर आप फलाहार कर लीजिए या फिर एक टाइम खाना कर लीजिए, ऐसा होता है। तो यहाँ पर मैंने किताब रख ली थी, जो भैया लक्ष्मी जी की किताब होती है, मार्केट में आसानी से मिल जाती है। उसके बाद मैंने पटे पे रख लिया था दिया, और दिए में मैं डाल रही हूँ घी का दिया जलता है माता की पूजा में। और फिर उसके बाद मैं बत्ती लगा लूँगी इसमें। बहुत आसानी से ये किताब भी मार्केट में मिल जाती है। और जब आप इस किताब को पढ़ेंगे तो इस किताब में पूरी विधि दी हुई है, पूजा करने की विधि दी हुई है, उद्यापन करने की विधि दी हुई है, कैसे कैसे व्रत करते हैं, कब तक करते हैं, कितना करते हैं, हर चीज़ उस किताब में लिखा हुआ है। तो आप जब किताब को पढ़ोगे तब आपको बहुत किताब से हेल्प मिलेगी। तो यहाँ पर अब मेरी स्टार्ट हो जाती है पूजा। तो यहाँ पर मैं जल चढ़ा दूँगी भगवान पर,
लक्ष्मी जी पे, श्री यंत्र पे, और साथ में ही हमारी जो सोने की अंगूठी है जो हमने कलश रखा है वहाँ पर, उसकी भी हमें पूजा करनी है। यहाँ पर मैंने थाली रख ली है, थाली में मैंने प्रसाद रखा है और हल्दी, कुमकुम, चावल और माता का फेवरेट गुलाब का फूल। माता लक्ष्मी को गुलाब का फूल प्रिय है और इस पूजा में गुलाब का फूल बहुत इम्पोर्टेंट है। गुलाब का फूल ही चढ़ाया जाता है, तो यहाँ पर मैंने गुलाब का फूल मंगाया था। अगर आपके जैसे घर में कहीं लगा है तो बहुत अच्छी बात है, आसपास कहीं लगा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर मार्केट से तो मंगाना ही होता है। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले हल्दी लगाई लक्ष्मी जी को और ये श्री यंत्र को, और फिर जो कलश था उसकी भी पूजा कर रहे हैं साथ ही साथ। और यहाँ पर हमारी जो किताब रखी है उसकी भी हम पूजा करेंगे और उसके बाद फिर पुष्प अर्पण कर देंगे, सबको पुष्प लगा देंगे, चढ़ा देंगे। और यहाँ पर धूप बत्ती मैंने निकाल कर रख ली है, तो वो धूप बत्ती भी लगानी है। और इसमें प्रसाद में ऐसा कुछ नहीं है कि आप ये नहीं ले सकते या वो नहीं ले सकते, प्रसाद में कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने पेड़े लिए हैं, बस मीठी चीज़ होनी चाहिए। और अगर आप घर की बनाई हुई खीर इसमें रखते हैं तो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि वो आपको किताब जब आप पढ़ोगे तो उसमें भी पता चल जाएगा, लिखा हुआ है खीर का उसमें। अगर घर की बनाई हुई करनी है तो खीर कर सकते हैं प्रसाद में। वैसे तो मैंने मार्केट से ये पेड़े मंगा लिए थे, तो आप ऐसे ही भी कर सकते हो। या फिर किताब में तो ये लिखा हुआ है कि थोड़ी बहुत आपके घर में शक्कर हो, आप उससे भी भोग लगा सकते हैं लक्ष्मी माता को। तो ऐसा कुछ नहीं है कि 56 प्रकार के भोग ही लगाएं या बहुत अच्छा ही भोग लाएं, जैसा आपकी श्रद्धा है, जैसा आप कर सकते हैं बस उसी हिसाब से करिए। यहाँ पे मैं धूप बत्ती बना रही हूँ। अब यहाँ पे धूप बत्ती का भी बहुत महत्व है। धूप बत्ती का किताब में भी लिखा है कि धूप बत्ती जलाकर ही किताब पढ़ें। तो यहाँ पर मैं धूप बत्ती जला लूँगी और साथ में ही फिर दीपक भी जला लूँगी। वह लक्ष्मी जी का व्रत बहुत ही सिंपल है, तो आप इसको कभी से भी उठाना स्टार्ट कर सकते हैं। मैंने तो मेरा मन किया तो मैंने अभी शुक्रवार से उठा लिया था। और कुछ कुछ होते हैं महीने, जिन महीनों में उठाओ तो काफ़ी अच्छा माना जाता है। तो मैंने भी कुछ अच्छा ही महीना चल रहा था अभी, तो उसी में उठाया है। और अभी फ़िलहाल भी अभी सावन का महीना चल रहा है, तो ये महीना भी अच्छा है। तो बस ऐसा बोलते हैं, मुझे तो इतना पता नहीं है कि कौन से महीने में उठाया जाता है, लेकिन हाँ मेरा मन हुआ तो मैंने उठा लिया। लेकिन अकस्मात महीना भी अच्छा ही चल रहा था। तो यहाँ पे धूप बत्ती लगा दी हैं, 2 धूप बत्ती जलाते हैं, तो यहाँ पे मैंने दोनों ही आजू बाजू लगा दी हैं, साथ में ही दीपक भी जला दिया है। और अब मैं स्टार्ट करने वाली हूँ किताब पढ़ना। तो यहाँ पे मैं किताब को उठा लूँगी उनके चरण को छूकर। उसके बाद अब किताब के पीछे भी काफ़ी सारी चीज़ें दी हुई हैं जो कि हमें वो भी देखनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो किताब के आगे जो माता का चित्र दिया हुआ है उसको प्रणाम करना है। उसके बाद उसके अंदर चित्र दिया हुआ है उसको, उसके पीछे किताब के पीछे श्री यंत्र दिया हुआ है, उसको तिलक करके चावल लगाने हैं। उसके फिर एक पन्ना खोलेंगे तो वहाँ भी श्री यंत्र है, तो वहाँ भी उनको भी रोरी चावल लगाने हैं। फिर उसके बाद स्टार्टिंग जब शुरुआत में किताब खोलेंगे तो 7 रूप माता के दिए हुए हैं, तो उन 7 रूपों को अच्छे से हल्दी और कुमकुम में तिलक लगाना है और चावल चढ़ाकर उनके नीचे कुछ लिखा हुआ है वो पढ़ना है। 7 माताओं के नीचे अलग अलग दिए हुए हैं, वो पढ़ने हैं। तो 7 माताओं के अलग अलग तिलक करके पहले वो पढ़ो, फिर तिलक करो, फिर नीचे पढ़ो, फिर पेज पलटो, फिर तिलक करो, फिर पढ़ो। इसी तरीके से 7 माताओं का ऐसे पूजन करना है किताब में भी। और किताब में पढ़ने को कथा दी हुई है, वो कथा पढ़नी है। और फिर उसके बाद श्लोक हैं कुछ, वो श्लोक पढ़ने हैं। 1-2 चीज़ ही हैं जो पढ़नी है। उसके बाद फिर आरती आ जाती है, तो वो आरती करनी है। तो यहाँ पर अभी मेरे माताओं के स्मरण ही चल रहे हैं, तो मैं वही कर रही हूँ।
यहाँ पे मैंने किताब पढ़ ली है, अभी मैं भोग लगाने की बारी है। तो यहाँ पे पटे पे मैंने जो भोग की कटोरी थी वो रख दी थी और अब मैं माता लक्ष्मी को भोग लगाऊंगी, श्री यंत्र को, और जो कलश रखा हुआ है उस पर भी मैं भोग लगाऊंगी। और पूजा करने में 1 घंटा तो लगता ही लगता है। तो यहाँ पर आराम से धीरे धीरे पूजा होती है, पूरा टाइम लगाकर। तो मैं तो अच्छे से आराम से पूजा करती हूँ। तो यहाँ पे किताब में जो श्री यंत्र है और जो माता का चित्र है उस पर भी मैं भोग लगा दूंगी। और अब बारी आ जाती है आरती की। तो यहाँ पर अब स्टार्ट कर दूंगी आरती। तो यहाँ पर आरती वाला पेज मैंने निकाल लिया है, क्योंकि अभी स्टार्टिंग है तो आरती अभी से याद तो ही नहीं है। लेकिन हाँ, बहुत सुंदर आरती है ये। आप 1-2 बार पढ़ोगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगी। तो यहाँ पर मुझे कुछ कुछ याद हो गई है, लेकिन 1-2 बार और पढ़ूंगी तो और अच्छे से याद हो जाएगी। तो अब स्टार्ट करते हैं आरती करना। और इसी के साथ हो गई मेरी पूजा संपन्न। तो यहाँ पर मैं आरती दे दूँगी और ख़ुद भी आरती ले लूँगी। और यहाँ पे लास्ट में ये होता है कि अगर आपने किसी चीज़ के लिए या मतलब कोई मन्नत मांगी है तो वो मन्नत फिर आप अभी बोलकर फिर माता के आगे ढोक लगाकर उनसे मन्नत मांगें, या मेरा ये काम हो जाए या वो काम हो जाए। अगर आपने ऐसे ही किया है तो बहुत अच्छी बात है। अपने परिवार के लिए आप सुख समृद्धि शांति मांगिए। इसी के साथ मेरी यहाँ पूजा हो जाती है संपन्न। इसी तरह से भव्य लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है और ये सामग्री इसमें लगती है।